हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स एसएफएम का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसका 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। एकदम स्टार्टिंग का वीडियो था। एक तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्यों पढ़ने वाले हैं। एंड सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैसे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का, राइट। सो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट डेटा के बेसिस पे कैसे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे अगर फ्यूचर डेटा आपको दी गई है देन आप लोग स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आप लोग का एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर डेटा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स 3 इयर्स का डेटा दिया गया है, आपको रिटर्न दे दी गई है एंड यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिया गया है। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते चलूँगी, फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वीडियो पे आइए गाइस। बहुत छोटे छोटे 15-20 मिनट के वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने पहले देखा था, पहला एग्जाम्पल मेरा जिसमें था हम लोग को सिर्फ रिटर्न डेटा दिया था एंड हम लोग स्टॉक का रिटर्न रिस्क एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते थे, राइट। यहाँ पे आपको एडिशनल डेटा दिया प्रोबेबिलिटी, राइट। सो पहला क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हम लोग का जो अगर रिटर्न को मैं x समझ लूँ देन x बार इज इक्वल टू माई एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, एंड समेशन ऑफ x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n इसका होल स्क्वायर, दिस इज द वेरिएंस, राइट। एंड वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था, SD बाय मीन इंटू 100, राइट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में, जहाँ पे हमको पास्ट डेटा दिया गया था, राइट। फ्यूचर डेटा जहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग गाइस एवरेज करते थे, राइट। x सबका समेशन ले लिए, x बार इज इक्वल टू x समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दी गई है कि 20% होने का चांसेस क्या है, 10% होने का चांसेस क्या है, 30% होने का चांसेस क्या है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया ईयर 1, 2 एंड 3, रिटर्न आपको दे दी गई है दैट इज़ x सपोज, ठीक है, 20%, 10% एंड 30%। प्रोबेबिलिटी को मैं ले रही हूँ p, इसको दे दिया गया 0.4, 0.3 एंड 0.3। px क्या होगा, p इंटू एक्स 20 इंटू 0.4 8, 10 इंटू 0.3 3, 3 इंटू 0.3 9, राइट। समेशन px कितना होगा 20, दिस इज समेशन px। फ्रेंड्स यही है आपका x बार, ओके। नॉर्मल हम लोग क्या देखो, यहाँ पे क्या होगा, x बार इज इक्वल टू समेशन px, ओके, दैट इज 20। दैट मीन्स स्टॉक का रिटर्न जो है वो क्या है 20%। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे प्रीवियस केस में, अर्लियर जहाँ पे पास्ट डेटा दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे हम लोग x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n करते थे। बट इसको हम लोग एवरेज करते थे क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई थी, पास्ट डेटा एक्चुअल डेटा पे हम लोग करते थे इसीलिए एवरेज लेते थे। बट क्योंकि यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी दे दी गई है पर्टिकुलर ईयर का कि कितना % होने वाला है, उसका चांसेस कितना है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एवरेज नहीं लेंगे, ठीक है। दिस इज द रिटर्न। नाउ कम टू स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क क्या होता है, एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम द मीन, राइट। ये है हम लोग का रिटर्न एंड इसका डेविएशन फ्रॉम एवरेज रिटर्न, राइट, x माइनस एक्स बार, ठीक है। x बार कितना है 20, x कितना है 20, 20 माइनस 20 0, 10 माइनस 20 माइनस 10, 30 माइनस 20 प्लस 10। इसका एडिशन तो हमेशा 0 होगा, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो पे क्लियर कर दिया था, राइट। नाउ हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, सो बेसिकली ये 0 होगा, राइट। देन यहाँ पे 0.3 एंड 10 का स्क्वायर इज 100, सो इट इज़ 30 एंड दिस इज ऑल्सो 3, 10 का स्क्वायर इज 100, सो दिस इज 30। तो इसका समेशन
p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया 60। ठीक है, एक इसमें आता है परसेंटेज स्क्वायर में। क्लियर हुआ। यहाँ पे अब जो हम लोग वेरिएंस निकालेंगे दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स, राइट। ये क्या होगा सिग्मा p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज 60। ये आप लोग का डायरेक्टली आ गया वेरिएंस। नॉर्मल है क्योंकि हम लोग क्या करते थे समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करते थे, तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जा रहा है वहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आएगा आप लोग का वेरिएंस। और यहाँ पे आप लोग सिग्मा एक्स दैट इज आप लोग रिस्क निकालेंगे क्या स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। 60 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना आएगा, यूज कैलसी, दिस इज 7.75%, 7.75%। ठीक है, रिस्क आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोलूँ तो कैसे निकालेंगे एस डी बाय मीन इंटू 100, राइट। एस डी कितना आया 7.75 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना था 20 इंटू 100, कैलकुलेट कीजिए 7.75 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 दैट इज 38.74, 38.74%। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, बहुत ही इजी था। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है। ओनली द थिंग इज जब हमको पास्ट डेटा दी है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल डेटा पे ले रहे हैं तो हम लोग एवरेज के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करेंगे। एंड फ्यूचर डेटा जहाँ पे दी गई है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें और कुछ भी एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी एक्स बार समेशन पी एक्स इज द रिटर्न, समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज द वेरिएंस एंड उसका स्क्वायर रूट एज यूजुअल इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। क्लियर है। एक लास्ट टाइप है फोर्थ टाइप फ्यूचर डेटा के बेसिस पे, बस यही 4 सम पॉसिबल है और कुछ टाइप होता नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर में जब प्राइस डेटा दी गई रहती है तब हम लोग कैसे रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक का, देखिए गाइस। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया गया है करंट शेयर प्राइस, मतलब शेयर का करंट मार्केट प्राइस से ₹800 एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में उसके क्या चांसेस है शेयर प्राइस एंड डिविडेंड इनकम में वो दिया गया है। डिविडेंड आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 40 रुपीज़, सेकेंड ईयर में मिलेगा 50, थर्ड ईयर में मिलेगा 60। फर्स्ट ईयर में इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर है क्योंकि करंट प्राइस है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में 600 रहेगा, सेकेंड ईयर के एंड में 800, थर्ड ईयर के एंड में 1100। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस अकरिंग इज 0.2, 0.5 एंड 0.3। कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन जहाँ पे प्राइस डेटा दी गई है, पास्ट डेटा जहाँ पे बस ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता था और ये करंट प्राइस नहीं होता था, ओनली इतना डेटा अवेलेबल था, तब हम लोगों ने रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको अर्लियर वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था। रिटर्न कैलकुलेट करेंगे पहले, तो हम लोग को रिटर्न नहीं दी गई है। रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंटू 100। ये हम लोग का रिटर्न था, मैंने समझाया था आप लोग को ऐसे क्यों होता है। पहला वीडियो जो सीरियली देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अभी हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए ईयर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न। ठीक है, इसमें मेरे को डिविडेंड कितना मिलने वाला है 40 रुपीज़ प्लस चेंज इन प्राइस, एंड ईयर में प्राइस कितना रहेगा 600, बिगिनिंग में कितना था 800, सो 600 माइनस 800, मेरा नेगेटिव जा रहा है 200, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस 800 इंटू 100, राइट। कैलकुलेट कीजिए इसको, 600 से 800 जाने से -200, 40 प्लस -200 इज -160, -160 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 इज इक्वल टू -20%। हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड ईयर का रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। डिविडेंड इज 50 प्लस एंड प्राइस कितना है 800 माइनस बिगिनिंग प्राइस कितना था वही 800 डिवाइडेड बाय
800 इंटू 100, ये बिगिनिंग प्राइस था, दिस इज द बिगिनिंग प्राइस, ये सेकेंड ईयर का प्राइस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इज इक्वल टू, तो 050/800 इंटू 100, 6.25%। ओके, यहाँ पे मैं रुक के आपको 2 मिनट का रिवाइज कराऊंगी। जब हम लोग पास्ट डेटा के बेसिस में करते थे, क्या करते थे, दिस प्राइस इज द बिगिनिंग प्राइस फॉर दिस ईयर, दिस प्राइस इज द बिगिनिंग प्राइस फॉर दिस ईयर, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। बट क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको करेंट मार्केट प्राइस दे दी गई है ऑलरेडी 800, तो फ्यूचर का जितना भी प्राइस है हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करेंगे। अब अर्लियर ईयर का डेटा से इनको कोई भी लिंक नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअल प्राइस आप लोग को दे दी गई है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देन थर्ड ईयर में आपको डिविडेंड कितना बोला गया है, 60 इज द डिविडेंड, प्लस क्लोजिंग प्राइस कितना है 1100 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100। यहाँ पे 300 का प्रॉफिट है, 300 प्लस 60 360 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, दैट इज 45%। ये मिल गया आप लोग को रिटर्न। क्लियर है। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी दी गई थी, प्रोबेबिलिटी कितना था, इसका होने का चांसेस 0.2, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.3। नाउ तो क्वेश्चन आपको सिंपल मिल गया, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 में समझा, आपको रिटर्न दे दी गई, आपको प्रोबेबिलिटी दे दी गई। अब तो सिंपल है, आप लोग क्या निकालेंगे, px निकालेंगे, देन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल है। सो 20 इंटू 0.2, दिस इज -4%। 6.25 इंटू 0.5 कीजिए, 6.25 इंटू 0.5 दैट इज 3.125%, एंड 45 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 13.5। ओके, समेशन px निकालिए, कितना होगा 3.125 प्लस 13.5 माइनस 4, 12.625। इसको पॉजिटिव मत कर देना गाइज, ये नेगेटिव है, रिटर्न को आपको एज इट इज ही निकालना है। जब स्क्वायर अप करेंगे देन पॉजिटिव नेगेटिव वो स्क्वायर ऑफ होगा, ठीक है। सो एक्स बार और रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू 12.625%, दैट इज समेशन पी एक्स। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया वहाँ पे हमको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स कितना है -20, एक्स बार कितना है 12.625 माइनस 20 माइनस 12.625 कितना होगा 32 माइनस 32.625। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो -20 एक्स माइनस एक्स बार 12.625, ठीक, कितना होगा -20 माइनस 12.625 कितना होगा -32.625। यहाँ पे यूजुअली लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। नाउ -32.625 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग का आएगा 1064.39 इंटू प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है, इंटू 0.2 करने से आपको आएगा 212.88, दिस इज आंसर। ओके, वैसे यहाँ पे आप लोग निकालिए 6.25 माइनस 12.625, 6.25 माइनस 12.625 इज इक्वल टू -6.375। नाउ इसका स्क्वायर अप करेंगे 40.64 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 20.32, ठीक है। वैसे ये कैलकुलेट करेंगे आप लोग क्या आएगा 314.44, इसका सम अप करेंगे 547.64 आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन 547.64। then what would be the standard deviation is equal to square root of 547.64। 547.64 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 23.40, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, मीन कितना था 12.625 डिवाइडेड बाय एस डी बाई मीन इंटू 100।
SD कितना था, दिस इज 23.4 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 12.625 इंटू 100 इज इक्वल टू 23.4 डिवाइडेड 12.625 इंटू 100, दिस इज 185.36। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर पास्ट डेटा, फ्यूचर डाटा, प्राइस डेटा, रिटर्न डाटा दी गई है तो हम लोग कैसे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। आपके सिलेबस में स्टडी मेट में, CMA फाइनल का स्टडी मेट में क्वेश्चन नंबर 36 है इलस्ट्रेशन प्रोबेबिलिटी के डेटा को लेके। तो आप लोग प्लीज़ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो मुझे बोलिएगा, डोंट टेक इट सो इजीली, बिकॉज एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और नहीं भी आएंगे तो ये सारे यूज़ करके ही आप कोई बड़ा सम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। उसके बाद हम लोग एक अच्छा सम मैं आप लोग को कराऊंगी, पास्ट और फ्यूचर डेटा अगर मिला के दिया गया है उस केस में हम लोग स्टॉक का रिटर्न या फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले आप लोग को सीखना पड़ेगा पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो सब हम सीखेंगे। उससे पहले अभी तो हम लोगों ने सीखा सिंगल स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। जब दो स्टॉक आ जाएंगे तो उनके बीच में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा, उनके बीच में कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने आप लोग को समझाया था फर्स्ट वीडियो में। फिर से हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग जब साइमल्टेनियसली दो स्टॉक का सीख लेंगे देन हम लोग पोर्टफोलियो पे आएंगे। ऐसे करके हम लोग का थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ता जाएगा। बट आई प्रॉमिस यू जब लास्ट क्लास होगा आप लोग को पोर्टफोलियो में 1% का भी डाउट नहीं होगा। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।